नमस्कार दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पेसा कानून 2022। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे। झारखंड के लिए स्पेशल पारित कर दिया है पेसा एक्ट 202। हम जानते हैं सरकार की सुझाव एवं अंतिम रूप। सरकार ने सभी आपत्तियों व सुझावों पर तर्कसंगत फैसला करते हुए पेसा रूल 2022 को अंतिम रूप दे दिया है। पेसा रूल में ग्राम सभाओं को शक्तिशाली और अधिकार संपन्न बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी, मुंडा आदि पारंपरिक प्रधान ही करेंगे। ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। ग्राम सभा का फैसला ही अंतिम होगा। आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री मामले में भी ग्राम सभा की सहमति की बाध्यता होगी। ग्राम सभा गांव में विधि व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से आईपीसी की कुल 36 धाराओं के तहत अपराध करने वालों पर न्यूनतम 10 रुपए से अधिकतम 1000 रुपए तक का दंड लगा सकेंगी। दंड का अपील पारंपरिक उच्च स्तर के बाद सीधे हाई कोर्ट में किया जाएगा। पेसा रूल में पुलिस की भूमिका निर्धारित करते हुए किसी की गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी ग्राम सभा को देने की बाध्यता तय की गई है। ग्राम सभा को आदिवासियों की जमीन वापस कराने का अधिकार भी दिया गया। सुझाव राज्य सरकार द्वारा जारी पेसा रूल के प्रारूप पर 31 अगस्त तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसके आलोक में कई संगठनों ने रूल के प्रारूप पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। साथ ही कई सुझाव भी दिए थे। सरकार ने उन आपत्तियों और सुझावों को अस्वीकार कर दिया है जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पेसा अधिनियम, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों के विपरीत थे। साथ ही नियम संगत सुझावों को स्वीकार करते हुए पेसा रूल 2022 को अंतिम रूप दिया है। इसमें कुल 17 अध्याय और 36 धाराएं हैं। सरकार ने जिन महत्वपूर्ण सुझावों के स्वीकार किया है उसमें ग्राम सभा के लिए अलग कोष, लाभुकों के चयन का अधिकार, परंपराओं के संरक्षण, परंपराओं का पालन, विभाग द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं को लागू करने से पहले ग्राम सभा की सहमति के अलावा मजदूरों को बाहर ले जाने से पहले उनकी विस्तृत जानकारी ग्राम सभा को देना सहित अन्य मुद्दे शामिल है। ग्राम में कोष स्थापित करने का प्रावधान। पेसा रूल में ग्राम सभा में कोष स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसे अन्न कोष, श्रम कोष, वस्तु कोष, नकद कोष के नाम से जाना जाएगा। नकदी कोष में दान, प्रोत्साहन राशि, दंड, शुल्क, वन उपज से मिलने वाले रॉयल्टी, तालाब, बाजार आदि के लीज से मिलने वाली राशि रखी जाएगी। ग्राम सभा में बक्से में बंद कर अधिकतम 10,000 रुपए ही रखे जाएंगे। इससे अधिक जमा हुई राशि को बैंक खाते में रखा जाएगा। योजना के लाभुकों का चयन भी ग्राम सभा ही करेगी। ग्राम सभाएं ही संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिलने वाले अनुदान और जिला खनिज विकास निधि DMFT से की जाने वाली योजनाओं का फैसला करेंगी। योजना के लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए ग्राम सभा के विचार विमर्श करना होगा। ग्राम सभा को दंड लगाने का भी दिया गया अधिकार। पेसा रूल में ग्राम सभा को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 रुपए से 1000 रुपए तक का दंड लगाने का अधिकार दिया गया है। दंडित व्यक्ति पारंपरिक उच्च स्तर पर अपील कर सकेगा। उच्च स्तर से भी राहत नहीं मिलने पर वह सीधे हाईकोर्ट में अपील करेगा। पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार करने के 48 घंटे के अंदर ग्राम सभा को इसकी सूचना देनी होगी। ग्राम सभा को दंड लगाने से संबंधित अधिकार का उदाहरण आईपीसी किया गया दंड की धारा, अपराध रकम, धारा 160 दंगाफसाद 100 तक, धारा 265 खोटे बाट का इस्तेमाल करना 500 तक, धारा 277 जलस्रोतों को प्रदूषित करना 500 तक, धारा 289 जीव जंतुओं के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव 500 तक, धारा 249 अश्लील काम और अश्लील गाना 200 तक, धारा 500 मानहानि के लिए 500 तक, धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना 500 तक, धारा 374 जबरन काम कराना 1000 तक, धारा 379 चोरी करने पर 1000 तक,
धारा 417 छलकपट के लिए 500 तक। धारा 429 जीव जंतु को मारने या विकलांग करने पर 500 तक। धारा 504 लोक शांति भंग करने पर 200 तक। पारंपरिक प्रधान करेंगे ग्राम सभा की बैठकों की। इन सारे कामों की अध्यक्षता मानकी, मुंडा, माझी, परगना, द्यूरी, डोकलो, सोहरी पूरा करने के लिए 1/3 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है। पेसा रूल के तहत ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता पढ़ा राजा जैसे पारंपरिक प्रधान करेंगे। पंचायत सचिव ग्राम सभा सचिव के रूप में काम करेंगे। बैठकों में कोरम पूरा करने के लिए निर्धारित इस संख्या में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति भी जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक में अभद्र व्यवहार करने, अनुशासन तोड़ने वाले सदस्य को बैठक से निष्कासित करने का अधिकार सभा के अध्यक्ष को दिया गया है। पेसा रूल के तहत ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी, मुंडा, माझी, परगना, द्यूरी, डोकलो, सोहरी, पढ़ा राजा जैसे पारंपरिक प्रधान करेंगे। पंचायत सचिव ग्राम सभा सचिव के रूप में काम करेंगे। बैठकों में कोरम पूरा करने के लिए 1/3 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है। कोरम पूरा करने के लिए निर्धारित इस संख्या में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति भी जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक में अभद्र व्यवहार करने, अनुशासन तोड़ने वाले सदस्य को बैठक से निष्कासित करने का अधिकार सभा के अध्यक्ष को दिया गया है। ग्राम सभा को प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कराने का भी दिया गया है। अधिकार पेसा रूल के प्रावधानों के सामाजिक, धार्मिक और प्रथा के प्रतिकूल होने की स्थिति में ग्राम सभा को इस पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। इस तरह के मामलों में ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेगी। सरकार 30 दिनों के अंदर एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। यह समिति 90 दिनों के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करेगी और ग्राम सभा को सूचित करेगी। अपनी सीमा के अंदर प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन करेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा अपनी पारंपरिक सीमा के अंदर प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन करेगी। ग्राम सभा को वन उपज पर अधिकार दिया गया है। साथ ही वन उपज की सूची में पादप मूल के सभी गैर इमारती वनोत्पाद को शामिल किया गया है। वन उपज की सूची में बांस, झाड़झंखाड़, ठूंठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाह, चार, महुआ, हर्रा, बहेरा, करंज, सरई, आंवला, रुगड़ा, तेंदू, केंदूपत्ता के अलावा औषधीय पौधों और जड़ी बूटी को शामिल किया गया है। ग्राम सभा को लघु खनिजों का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभाएं सामुदायिक संसाधनों का नियंत्रण समुदाय के पारंपरिक पद्धति और प्रथाओं से करेंगी। हालांकि इस दौरान विल्किसन रूल्स, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम सहित अन्य कानूनों का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जोड़ी जानकारी उभरता झारखंड यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। धन्यवाद।